नमस्कार और सक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। वह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से हटने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि नए नेता का चुनाव होने तक वह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी के एक सम्मेलन में नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी का सम्मेलन अक्टूबर में होने वाला है। बोरिस जॉनसन के समक्ष पद छोड़ने के हालात तो काफ़ी समय से बन रहे थे, लेकिन जिस तरह वह अपनी लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता जता रहे थे, उससे लग रहा था कि वह इतनी आसानी से प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अपनी कैबिनेट के 50 से अधिक मंत्रियों की एकाएक बगावत से उनके लिए हालात अनुकूल नहीं रह गए थे। हालिया सर्वेक्षणों में जिस तरह बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता में गिरावट हुई थी, उसको देखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकांश नेता भी यही चाह रहे थे कि जॉनसन इस्तीफा दे दें। माना जा रहा है कि स्टीव बेकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले कॉमेडी और पत्रकारिता में हाथ आजमा चुके बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट मुद्दे पर इस्तीफा देने वाली टेरेसा मे के बाद देश की कमान संभाली थी। वैसे बोरिस जॉनसन को एक घुलने मिलने वाला नेता माना जाता है। वह जनता के उन वर्गों तक भी पहुंच रखते हैं जिनके बीच अन्य नेता नहीं जाते। हालांकि यह बात भी साफ है कि उनकी सरकार में एक के बाद एक कांड सामने आने, देश की आर्थिक हालात बदतर होते जाने और सिलसिलेवार हड़तालों के चलते उनकी कुर्सी संकट में घिर गई थी। जॉनसन की कुर्सी पर संकट तब और गहरा गया था जब देश के दो वरिष्ठ मंत्री ऋषि सुनक और साजिद जाविद ने पार्टी के पूर्व मुख्य सचेतक क्रिस पिंचर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जवाब देने में सरकार की नाकामी के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक एक करके 50 से ज़्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वालों में जॉनसन के विश्वास पात्र भी शामिल रहे। यही नहीं, जॉनसन ने जिन नदीम जहावी को 24 घंटे पहले देश का नया वित्त मंत्री बनाया था, उन्होंने भी जॉनसन के इस्तीफे की मांग कर डाली। जहावी ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जॉनसन के नेतृत्व पर सवाल उठाया और कहा, प्रधानमंत्री, आपको अपने दिल में पता है कि सही कदम क्या होगा, अब जाइए। उधर हाल में हुए सर्वेक्षणों पर नजर डालें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जॉनसन और उनकी पार्टी की आगे की राह कैसी होने वाली है। जिस दिन साजिद जाविद और ऋषि सुनक ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, उस दिन युगो ने 3000 वयस्कों पर किए गए इस एक संक्षिप्त सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि जॉनसन सत्ता में बने रहेंगे। सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 70% लोगों ने राय व्यक्त की कि जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और केवल 18% ने कहा कि उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। साल 2019 में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं में से भी 54% ने कहा कि जॉनसन को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर्वेक्षण के अनुसार केवल 33% को लगता है कि देश की बागडोर जॉनसन के हाथों में ही रहनी चाहिए। ये निष्कर्ष जॉनसन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हो सकते हैं। यह राजनीतिक प्रणाली में जनता के विश्वास को भी दर्शाते हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि जॉनसन को इस्तीफा देना चाहिए, जबकि बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसा करेंगे। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी को लगता है कि चुनाव के लिहाज से बोरिस जॉनसन की कोई खास अपील नहीं रह गई है। ऐसे में यदि पार्टी उनके नेतृत्व में अगला आम चुनाव लड़ती है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दावतें करने की बात सामने आने के बाद बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। इसके बाद हाल में हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी की हार के चलते भी बोरिस जॉनसन की छवि को तगड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में हार और सांसदों के इस्तीफा देने के बाद उनकी सरकार के बहुमत पर भी असर पड़ा है। ताज़ा चुनाव पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि यदि आज चुनाव कराए गए तो कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है और वह बहुमत से काफ़ी दूर रह सकती है। इनमें ऐसी सीटों पर भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है जिन पर जॉनसन का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। यदि ऐसा होता है तो लेबर पार्टी को इन सीटों पर जीत मिल सकती है, जिसका मतलब कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार की विदाई तय है। हम आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद भी लगातार नकारात्मक खबरों में रहे हैं। शराब पीने की हालिया 2 घटनाओं से पार्टी की किरकिरी हुई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जॉनसन को पिछले महीने एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था, जो कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सरकारी इमारतों में आयोजन करने की जांच से संबद्ध था। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स में मोबाइल फ़ोन में अश्लील वीडियो देखने को लेकर कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। विपक्ष
लगातार यह आरोप लगा रहा था कि बोरिस जॉनसन के शासन के तहत सार्वजनिक जीवन में पतन बढ़ता जा रहा था और यह पतन इस सरकार के, बोरिस जॉनसन की सरकार का पतन में बदल गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।